तो आपको पता लग गया था स्टैटिक राउटिंग या कोई भी राउटिंग आप यूज करते हैं उसका एक ही पर्पज है कि आप दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकें, ठीक है। तो मीन यहाँ से मैं देखूं तो यहाँ पे हमने इंटरफेस को आईपी दिए थे और अच्छा रूट से भी नहीं किए, तो चलो कोई इशू नहीं है। तो आज हम डायनामिक राउटिंग कर रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे गलती क्या है हमारी कि जब भी हम राउटर में काम करें तो आपका ये काम है साथ में कि जो भी आपने चेंजेस की हैं, अपडेशंस की हैं, उनको जरूर राउटर में सेव करें आप। नहीं तो जब भी राउटर रिस्टार्ट हुआ, लाइट कट हुआ, कुछ भी हुआ आपका, तो आपको आपके सारे रूट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो डाटा था वो रनिंग मेमोरी में स्टोर था एक तरह से। तो सेम चीज़ हमने स्टैटिक राउटिंग लगाई थी, बट स्टैटिक रूट यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेव ही नहीं किया, जस्ट हमने इंटरफेस को ही सेव किया था इसके अंदर, ठीक है। तो WR कमांड को भूलना नहीं है, WR कमांड साथ साथ में यूज करनी है आपने। सेकंड, आज हम कर रहे हैं डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग्स मैंने आपको पहले बता के रखी है डायनामिक राउटिंग है क्या एक्चुअल में, कि डायनामिक राउटिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझे हम तो डायनामिक राउटिंग के अंदर जो रूट हो रहे हैं वो आपको ऑटो सर्च हो रहे हैं, और ये कंपेयर टू स्टैटिक काफ़ी इजी है। क्योंकि स्टैटिक का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें हर रूट मैनुअली अपने राउटर में डालना होता है, और डायनामिक राउटिंग का बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें नेबर के जो रूट होते हैं या डेस्टिनेशन के जो रूट होते हैं वो ऑटो सर्च होते हैं। क्यों सर्च होते हैं? क्योंकि इनमें डायनामिक प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, और आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो अपना उस राउटिंग प्रोटोकॉल से नेबर से जो भी उसके अपडेट होते हैं वो अपने टेबल एक्सचेंज कर लेते हैं अपने नेबर राउटर्स के साथ। तो नेबर राउटर से जब टेबल एक्सचेंज करता है वो, तो होता है कि उसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि जो भी उसमें न्यू अपडेशंस होती हैं उनको वो अपने राउटर में स्टोर कर लेता है, जबकि उसको कोई भी काम मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। क्लियर चीज? इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है, इट्स आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी मीन यहाँ पे कह रहा है द टाइप टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड इन इंटरनेट वर्क। आईजीपी होता है हमारा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और ईजीपी होता है हमारा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो आपने ध्यान में रखना है प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगराइज में डिफाइन किया हुआ है, आईजीपी एंड ईजीपी। तो मीन अब आपको पता होना चाहिए आईजीपी क्या है। एक्चुअली मैं आज घर से क्लास ले रहा हूँ, तो चलो मैं यहीं पे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है, और इसके अंदर मेरे राउटर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे राउटर है और इनका मैंने कनेक्टिविटी किया हुआ है ऐसे। सेम चीज मेरे यहाँ भी राउटर चल रहे हैं कुछ एक, और इनका भी मैंने कनेक्टिविटीज किया हुआ। क्लियर है चीज? अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं तो आईजीपी और ईजीपी का मतलब क्या होता है। जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं आप लिख सकते हैं, आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इट कैन एक्सचेंज राउटिंग अपडेट्स विद इन द सेम एएस। तो इसमें एक नया कंसेप्ट आ गया, इट्स एएस नंबर्स। पहली बात आपको ये माइंड में रखना पड़ता है कि एएस नंबर जो होता है 1 से लेके, इसका नंबर वेरी करता है, 1 से लेके 65,535 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। और एएस नंबर का मतलब ये होता है यहाँ पे कि सपोज मेरा एएस, मैंने एएस 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? एएस आईजीपी के अंदर यदि मैं सपोज आईजीपी के कंसेप्ट में काम कर रहा हूँ, ये मेरा आईजीपी प्रोटोकॉल है, इट्स आईजीपी। तो मैंने कहा कि आईजीपी क्या करता है, इट कैन एक्सचेंज राउटिंग अपडेट्स। अब राउटिंग अपडेट्स होते क्या है? राउटिंग अपडेट समझने के लिए सपोज मैं इस राउटर में बैठा हूँ और यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 10 की सीरीज का फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे चल रहा है मेरा 20 की सीरीज का, और इस साइड को चल रहा है मेरा 30 की सीरीज का, ठीक है। बीच में लिंकिंग कर रखी है और बहुत से आपके लिंक अप है, सीरियल हैं, या
हो सकता है आपने सबनेटिंग की है, एक ही राउटर में आपके 50-50 सबनेट्स चल रहे हो, ठीक है। तो आईजीपी को समझने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि जो राउटर है, अब मान लो राउटर 1 आपका, सपोज ये आपका राउटर ए है, ये हमारा राउटर ए है, और ये मेरा राउटर बी है, और ये राउटर सी है मेरा, ठीक है। तीनों डिफरेंट राउटर्स हैं यहाँ पे। अब तीनों डिफरेंट राउटर्स हैं, तो मीन ए का नेबर सी भी है और ए का नेबर बी भी है, या हो सकता है कि और भी राउटर्स लगे हैं, या ऐसी भी कनेक्टिविटी हो सकती है आपकी, हाँ जी, या ऐसे भी कनेक्टिविटी हो सकती है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से भी कनेक्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे मेरा राउटर डी लगा है, सपोज ये मेरा डी राउटर है, तो डी तक जाने के लिए मेरे पास कई रूट आ रहे हैं, यहाँ से ए सी डी भी जा सकता हूँ, ए बी सी डी भी जा सकता हूँ, यानी कि कई रूट हैं जिसके थ्रू हम डी तक जा सकते हैं। लेकिन डी तक जाने के लिए मेरे दो नेबर राउटर्स आ रहे हैं, सी और डी आ रहा है, बी आ रहा है, सॉरी। तो मीन मुझे डी की इन्फॉर्मेशन सी के थ्रू भी मिल सकती है और डी की इन्फॉर्मेशन मुझे बी के थ्रू भी मिल सकती है एक तरह से। तो ये क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे 50 का नेटवर्क चल रहा है, डी का नेटवर्क हमारा 50 का है फॉर एग्जाम्पल, तो मीन ये इसको क्या कहेंगे हम, राउटिंग टेबल्स कहेंगे। राउटिंग टेबल कैन एक्सचेंज विद नेबर राउटर्स, और नेबर राउटर्स मीन हर किसी का एक दूसरा नेबर है यहाँ पे, और ये अपडेट जो है मान लो 50 का अपडेट जो है ए राउटर में भी आ रहा है कि इसका 20 का अपडेट आ रहा है, 30 का और 50 का, यदि इसके पास रूट आ रहे हैं तो ही हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। पहली चीज तो ये समझे आप। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये मैंने कहा है कि आईजीपी के अंदर आपका जो राउटर है, रूट एक्सचेंज करने से पहले एएस नंबर को चेक करता है। एएस नंबर क्या होता है, एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है हमारा ये, और इसका मतलब होता है कि ऑल राउटर वर्क विद इन द सेम एडमिनिस्ट्रेशन। सेम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मीन ये सारे राउटर सीएनटी के, तो सीएनटी की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो कि मेरे सीएनटी की जितनी भी लोकेशन चल रही हैं, ब्रांचेस चल रही हैं, हर ब्रांच के अंदर मेरा कोई नंबर होएगा। यदि वो ब्रांच मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो पहले एएस नंबर को शेयर करेगा, क्लियर है। यदि एएस नंबर मैच करेगा तो ही वो रूट को एक्सचेंज करेगा एक तरह से। कोई डाउट इसके अंदर? आईजीपी समझ आया आप लोगों को? फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है जीपी की? आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और एक होता है हमारा ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो मीन आपने समझना, आईजीपी प्रोटोकॉल होएगा तो आईजीपी कैन एक्सचेंज राउटिंग अपडेट्स विद इन द सेम एएस, एंड एएस मीन आल राउटर वर्क विद इन द सेम नंबर या सेम एडमिनिस्ट्रेशंस। राउटर से कम्युनिकेट करना है, यदि आपने ए के ऊपर एएस डिफाइन किया 10, तो बी के ऊपर भी एएस 10 डिफाइन होना चाहिए आपका, तो ही बी आपका ए के साथ रूट एक्सचेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। और जो ईजीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, ईजीपी प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक डिफरेंट अपडेट चल रहा है, सपोज मेरा यहाँ पे एएस एएस 50 चल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो मीन यहाँ पे एएस 10 है, यहाँ पे एएस 50 है, और इसके भी अब टेबल्स हैं, अपने रूट्स हैं, सब कुछ है इसके पास भी। अब दो डिफरेंट एएस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो आपको जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज करना पड़ेगा, ईजीपी। ईजीपी कैन एक्सचेंज राउटिंग अपडेट इन डिफरेंट एएस, आईजीपी इन अ सेम एएस, और ईजीपी डिफरेंट एएस के अंदर काम करता है। और ईजीपी के अंदर एक ही प्रोटोकॉल आता है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। तो जो आपका प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ईजीपी प्रोटोकॉल कौन सा होता है हमारा, इट्स बीजीपी। तो इसको कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और आप ये दो कम्युनिकेशन करता है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट ये दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो इसने यहाँ पे मीनिंग दिया आईजीपी एंड ईजीपी, तो आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए कि आईजीपी क्या है और ईजीपी क्या है। और इसने कहा एएस इज आइदर अ सिंगल नेटवर्क और अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन का मतलब है कि ऑल राउटर वर्क विद इन द सेम एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, which basically means that all routers sharing the same routing tables information are in the same AS, or EGP are used to communicate between
एएस मीन डिफरेंट एएस। और ईजीपी के अंदर जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स, जो कि हमारे दो डिफरेंट एएस को आपस में कम्युनिकेट करता है। तो बहुत डेप्थ में पी और एएस नंबर को इजीली समझें कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। सेकंड, सेकेंडली यहाँ पे हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर देखें तो यहाँ पे कहते हैं देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे नॉर्मली क्या है, ये हमें बता रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, रिप क्या है वो हम आगे देखेंगे क्या है। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर जो है ये वेरी करता है 0 से लेकर 255 का, 255 के बीच में। और 0 इज मोस्ट ट्रस्टेबल, और 255 मीन जहाँ पे 255 आ जाए मीन उसके थ्रू किसी भी टाइप का ट्रैफिक को पास नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एडी। तो एडी नंबर क्या है, इट्स प्री डिफाइंड नंबर है एक तरह से। और जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं हर प्रोटोकॉल का एक प्री डिफाइंड एडी नंबर है। और राउटर जब भी नेबर राउटर से कोई भी अपडेट आता है वो किस अपडेट को बेस्ट माने ये डिपेंड करता है उसकी एडी नंबर के ऊपर। और जिसका एडी नंबर कम होएगा राउटर उसके थ्रू सारे रूट के अपडेट आपको प्रोवाइड करेगा एक तरह से। समझ आ गई चीज। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एडी इज यूज टू रेट। एक्चुअली में क्या है, कन्फिग्रेशन ज्यादा काम नहीं होता है, कंसेप्ट मेन पार्ट है इसके अंदर। ठीक है ना। आप जब राउटिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरफेस सब करो, रूट डाल दो, खत्म हो गई बात। लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है, एडी नंबर क्या है, एएस क्या है, आईजीपी ईजीपी क्या है, डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं बीच में। तो मैं जब बड़े सिनेरियोस के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे ये कंसेप्ट साथ में अटैच होते हैं हमारे। ठीक है ना, तो ये हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो एडी नंबर आपको समझ आ गया होगा कि एडी नंबर क्या है यहाँ पे। और सेकेंडली तो यहाँ पे मुझे ये बता भी रहा है कि आप, हाँ जी, तो यहाँ पे सेकेंडली जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमें साथ में ये भी बता रहा है ये कि जो राउटिंग जो कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनका जो डिफॉल्ट एडी नंबर होता है वो 0 होता है। मीन आपके राउटर्स के अंदर यदि हम देखें, अब इस राउटर में हम बात करें तो इस राउटर की अपनी फैमिली है, हो सकता है इसका यहाँ पे इथरनेट पोर्ट लगाओ, यहाँ पे इसका सीरियल पोर्ट लगाओ। तो इस राउटर को जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट है एक तरह से। ठीक है, अपनी फैमिली की भी, यानी कि मुझे अपनी फैमिली का पता है मेरे से कौन कौन अटैच है एक तरह से। ठीक है, सेम हर राउटर की अपनी फैमिली होती है, उसकी फैमिली के अंदर उसके पोर्ट आते हैं, सीरियल पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, अदर पोर्ट्स जो भी हैं उसके अंदर। तो वो उन सभी पोर्ट की इंफॉर्मेशन मीन डायरेक्टली उससे कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनका एडी नंबर ऑलवेज 0 होता है। लेकिन वो तो उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन है, उसके थ्रू मुझे नेबर राउटर की तो कोई इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है एक तरह से। क्लियर है। उस केस में आप दूसरे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जैसे स्टैटिक रूट आ रहा है आपका, स्टैटिक राउटिंग आ रही है हमारे यहाँ पे। आपने किया स्टैटिक राउटिंग का जो एडी नंबर है 1 है। और स्टैटिक राउटिंग को सबसे अच्छा माना जाता है एक तरह से, क्योंकि आपके एडमिन को फुल इंफॉर्मेशन है, फालतू में कोई आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी कंजप्शन नहीं हो रही है, आप नॉर्मल सीरीज के राउटर यूज कर सकते हैं। तो भी स्टैटिक राउटिंग के अपने बेनिफिट्स हैं एक तरह से। ठीक है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है क्या, बड़े नेटवर्क के ऊपर यूज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी इसके काफी बेनिफिट्स हैं कि आप स्टैटिक राउटिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी एक तरह से। इसके अंदर एक्सटर्नल वीसीपी यूज करते हैं, उसका प्री डिफाइंड एडी नंबर है 20। EIGRP आप यूज करते हैं 90। OSPF ये प्री डिफाइंड है, मीन ये मैंने नहीं डिफाइन किए हुए हैं, ये सिस्को ने डिफाइन किए हुए हैं। ये जो प्रोटोकॉल जब बनाए गए तो उनकी एडी नंबर डिफाइन किए गए एक तरह से। तो EIGRP का 90 है, OSPF यूज करते हैं 110 है, रिप का 120 है। आप एक्सटर्नल EIGRP यूज करते हैं 170 है, इंटरनल BGP यूज करते हैं 200 है। और अननोन मीन जिसके थ्रू कोई भी ट्रैफिक पास नहीं होना है, इट्स 255। तो ये सारे हम हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम नॉर्मली इसमें से कुछ एक प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे एक तरह से। कुछ पूछना हो इसके अंदर, कोई डाउट? नो। क्लियर। सेकंड, हम इसके अंदर चले तो मैंने आपको बताया था कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट
और जो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर्स को हाइब्रिड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये तीनों तरह से बताया गया। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है वैसे, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम हमें ये होता है, हॉप काउंट के ऊपर काम करता है, राउटर की काउंटिंग के ऊपर ये काम करता है एक तरह से। यानी कि अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने मान लो कि ए से डी के ऊपर जाना है या बी के ऊपर जाना है, मान लो मेरा डेस्टिनेशन सी है सपोज फॉर एग्जांपल, और मैं ए राउटर पे बैठा हूँ, तो मेरे पास एक लिंक ए से डायरेक्ट सी को जा रहा है और एक बी से होकर सी को जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ए से मैं जो सी पे जा रहा हूँ उसके ऊपर जो मुझे स्पीड मिल रही है वो 1 Mbps है, और जो मैं बी से सी पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे स्पीड 10 Mbps मिल रही है। लेकिन जो डीबीआरपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, वो स्पीड को चेक ही नहीं करते। वो किसके ऊपर जाएंगे ऑलवेज? आपके राउटर की काउंटिंग के ऊपर। यानी कि वो देखेगा यदि मैं बी से होकर सी के पास जाता हूँ तो मुझे 2 राउटर बीच में आ रहे हैं, और मैं ए से सी पे जाता हूँ, मैं डायरेक्ट सी पे जा रहा हूँ, तो मीन जहाँ पे लीस्ट हॉप काउंट आएगा उस पाथ को ये बेस्ट मान लेगा एक तरह से, ठीक है जी। तो ये समझ रहे हैं, ये डीबीआरपी है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो लिंक की स्पीड को देखते हैं। जिस पाथ के ऊपर लिंक की स्पीड अच्छी होगी वो सारा ट्रैफिक उसके थ्रू पास करेंगे। और हाइब्रिड प्रोटोकॉल कॉम्बिनेशन होता है डीबीआरपी प्लस एलएसआरपी का। यानी कि कुछ फीचर उसमें डीबीआरपी के होते हैं, कुछ एलएसआरपी के। तो थोड़ा रीड कर लेना इसको, तो आपको समझ आ जाएगा क्या कुछ है। सेकंड, आज जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, इट्स ए रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, इट्स ए रिप। और रिप क्या है? पहली बात तो आपने माइंड में रखना है, रिप एक डीबीआरपी प्रोटोकॉल्स है, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस चीज को चेक करेगा? राउटर की काउंटिंग को चेक करेगा, और जिस पाथ के ऊपर कम राउटर्स आएंगे उसके थ्रू सारा ट्रैफिक को पास करेगा एक तरह से, ठीक है। तो मीन तो इसके अंदर आप सिंपल समझे। आप तो पहली बात तो आप ये समझे कि द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर ऑफ रिप इज 120। रिप का जो एडी नंबर है वो 120 है। रिप एक डीबीआरपी प्रोटोकॉल है, क्लियर है। और रिप ओपन बैंडर राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओपन बैंडर राउटिंग प्रोटोकॉल उसको कहा जाता है जो कि सिस्को और नॉन सिस्को दोनों तरह हार्डवेयर के ऊपर काम कर सकता है। रिप एक अच्छा है, इसका बेनिफिट है कि रिप मेन ओपन वेंडर है, यानी कि एक साइड आपका सिस्को का राउटर है, एक साइड आपका अदर कंपनी का राउटर्स है, आप उसके बीच में राउटिंग कर सकते हैं। किसके थ्रू? रिप प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ओपन वेंडर है यानी कि हर हार्डवेयर को समझता है। सेकेंड, रिप को हम बड़े नेटवर्क के ऊपर यूज नहीं कर सकते, इट वर्क्स ओनली स्मॉल नेटवर्क्स, बिकॉज इसका जो हॉप काउंट है, यानी कि राउटर की काउंटिंग इट्स पुट ओनली 50 राउटर बाय डिफॉल्ट। यानी कि आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन 15 से ज्यादा राउटर आपने यूज कर लिए तो आप रिप यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसका जो मैक्सिमम नेटवर्क का लिमिट है वो कितना है? 15 राउटर्स तक है। 15 से 16 राउटर लगा दिया फर्स्ट, और 16 के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं होंगी, वहां पे नेटवर्क आपको अनरीचेबल आ जाएगा एक तरह से, क्लियर है चीज। सेकेंडली, रिप को एक स्लो प्रोटोकॉल माना जाता है। स्लो तो मानने का रीजन ये है, रिप सेंड्स ऑलवेज पीरियोडिक अपडेट्स। पीरियोडिक अपडेट्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद अपडेट जाते हैं एक तरह से। मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल, मैं मान लो ए राउटर पे बैठा हूँ, और ए राउटर के पास रूट पड़ा है, सपोज अपना रूट 10.0.0, और इसका सीरियल का आईपी 20.0.0, ठीक है। नेबर के पास मान लो बी राउटर के पास रूट पड़े हैं 20 का, मान लेते हैं इसके पास 30 का 20 का है, और हम मान लेते हैं इसके साथ 30 का भी है, और फॉर एग्जांपल इसके पास 50 का भी है, ठीक है जी। और इसके पास भी हम मान लेते हैं कि इसके पास एक 10 है, 20 है, इसमें 2 सीरियल पोर्ट है, और एक साइड को मान लो 40 चल रहा है। फॉर एग्जांपल 10 20 40 20 30 50,
क्लियर है चीज? अब अभी तक जो ए राउटर और बी राउटर, में दो राउटर के बीच में बात कर रहा हूँ, ए राउटर के पास सिर्फ अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन है कि मीन उसका जो ये है, मान लेते हैं हम कि ये F0/0 है और ये इसका S0/0 है और ये S0/1 है इसका, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही उसकी फैमिली भी है और उसकी फैमिली में भी एक लैन है, दो सीरियल पोर्ट है एक तरह से। अब होता क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि रिप एक स्लो प्रोटोकॉल है। क्योंकि रिप स्लो क्यों है? पहली बात तो यह कि इट कैन एक्सचेंज इंटायर राउटिंग टेबल विद द नेबर राउटर्स। क्लियर है? अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं सी राउटर पे भी बैठा हूँ और सी राउटर के पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, इसके साथ भी एक 20 का रूट है इसके पास, क्योंकि 20 इसका नेबर है, एक इसके पास 40 है और मान लेते हैं एक इसके पास 70 है। 20 इसका सीरियल है, S0/0 है, ये भी इसका S0/0 है और ये इसका लैन आईपी है F0/0। अब यहाँ पे क्या है, अब अभी तक आपको क्या है, हम मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं, हम तीनों लोगों को अपनी अपनी फैमिली की ही इन्फॉर्मेशन है। जब हम आपस में बात करेंगे तो हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो मुझे आपकी फैमिली का भी पता चलेगा और मीन आपका कोई फ्रेंड है उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन मुझे आपके थ्रू मिलेगी एक तरह से। ठीक है? अब होता क्या है, अब होता यह है कि मान लो, जब अच्छी बात यह है कि जब हम इसमें काम कर रहे हैं तो रिप क्या करता है, इट कैन एक्सचेंज राउटिंग अपडेट्स आफ्टर 30 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट। यानी कि रिप क्या करेगा, जो बी राउटर है वो ए राउटर के साथ 30 सेकंड बाद इसको अपडेट पास और ये बताएगा कि मेरे साथ एक नया नेटवर्क अटैच है, वो कौन सा, 50। और ये क्या करेगा, लिख लेगा 50 और साथ में लिखेगा 1 राउटर अवे। मैं वैसे लिख रहा हूँ 1 राउटर अबे तो नहीं लिखता है, बट अब अभी मान रहे हैं हम कि आपका 50 का जो रूट है वो 1 राउटर अबे है ए से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? एक राउटर दूर है। सेकंड, इसके बाद जो आपका बी राउटर है, सी राउटर है मेरा, सी राउटर ने टेबल एक्सचेंज किया बी राउटर के साथ और इसने भी, इसको भी एक नया अपडेट मिला और इसको 2 अपडेट मिले कि इसके साथ एक 40 का नेटवर्क अटैच्ड है और ये इससे एक राउटर अबे है और एक आपका इसको मिल रहा है 70 का रूट। ये इसने लिख दिया कि ये 1 राउटर अवे है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी? अब हुआ क्या, जब हम इस डायग्राम में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा नेटवर्क है, अब इस नेटवर्क के अंदर अपडेट मेरे पास, यहाँ से देखें अपडेट मेरे पास, यहाँ से अपडेट किसके पास आए, सबसे पहले अपडेट इस राउटर के पास आए एक तरह से। फिर ये क्या करेगा, ये अपडेट इसके टेबल के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है? अब इसका बेनिफिट क्या है, हमें बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी अपडेट आएगा वो आपको 30 सेकंड के बाद ही मिलेगा आपको। ठीक है? सेकेंडली क्या हुआ, इसको अपडेट आया 30 सेकंड के बाद बी राउटर ने ए राउटर से फिर अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज किया और इसको पता लग गया कि एक 70 का नेटवर्क इसको मिल रहा है। यदि उससे 1 राउटर अवे है तो उसने लिख दिया कि मेरे से ये 2 राउटर अवे है। सेम चीज, ऐसे ही ये सारे आपस में टेबल को एक्सचेंज करते रहेंगे। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास तीनों राउटर के पास एक दूसरे की फुल इंफॉर्मेशन थी, फुल इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी। ठीक है? लेकिन रिप का प्रॉब्लम क्या है, रिप क्या करेगा, हर 30 सेकंड के बाद अपने नेबर राउटर को अपना पूरा टेबल देगा। क्लियर? अब सेम अपडेट यहाँ पे पड़े और सेम अपडेट यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन फिर भी 30 सेकंड के बाद इसको एक्सचेंज कर रहा है। तो जब 30 सेकंड के बाद इसको एक्सचेंज कर रहा है तो आपके राउटर का सीपीयू पावर, मेमोरी और बैंडविड्थ फालतू में यूज कर रहा है, क्योंकि नया अपडेट तो कोई है ही नहीं मेरे पास। समझ पा रहे हो क्वेश्चन मेरा? कोई डाउट है, पूछ सकते हैं अभी। नो तो सर फिर। सेकंड इसके अंदर,
अब नेक्स्ट हम लेके चले कि जब हम इसमें काम कर रहे थे तो आपको पता चल रहा है कि आपका नेबर कैसे टेबल एक्सचेंज कर रहा है, और ये टेबल कितने टाइम के बाद एक्सचेंज हो रहे हैं, 30 सेकंड के बाद, ठीक है, 30 सेकंड्स। लेकिन अब मान के चलो कि आपका जब तीनों के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन हैं, अब आपका जो ए राउटर का जो 10 का नेटवर्क है वो डाउन हो गया। यदि 10 का नेटवर्क डाउन हो गया, या बी नेटवर्क का मान लो आपका इसका इथरनेट पोर्ट हमारा 50 का है फॉर एग्जांपल, ये डाउन हो गया एक तरह से। जब ये डाउन हुआ तो ये सबसे पहले किसको बताएगा, अपने नेबर को बताएगा एक तरह से, क्लियर है। लेकिन वो क्या करेगा, उस नेबर क्या करेगा, पता लगने के बाद भी उसका वेट करेगा 180 सेकंड्स तक, क्लियर है। इसको कहते हैं हम होल्ड डाउन टाइमर्स, यानी कि यदि कोई लिंक डाउन हो भी गया है तो उसको होल्ड पे लगाया जाएगा और उसका वेट किया जाएगा 180 सेकंड। यदि 180 सेकंड तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। कितने टाइम के बाद एक गलत इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज आज हम मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सभी के पास एक दूसरे का नंबर है और हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम जैसे क्लास खत्म हो जाएगा, हो सकता है हमारा कॉल कम हो जाए, ठीक है, हम फिर भी नंबर को डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद हमें लगेगा यार अब इस नंबर से कोई कॉल नहीं आ रहा है, और हम उस नंबर को डिलीट कर देते हैं एक तरह से। सेम कंसेप्ट रिप भी यूज करता है एक तरह से। रिप कहता है कि यदि हमारा पूरा नेटवर्क चल रहा है तो हम हर 30 सेकंड के बाद एक दूसरे को अपडेट दे रहे हैं, तो हम अपडेटेड रह रहे हैं एक तरह से। और इनकेस कोई डाउन हो भी जाता है तो हम इमीडिएट उसको अपने टेबल से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं 180 सेकंड्स तक। यदि 180 सेकंड तक भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब भी हम उसको टेबल से नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको इनवैलिड मान रहे हैं। और 240 सेकंड्स तक भी कोई अपडेट नहीं आता है तो कहता है ये हम इसको फ्लश कर देंगे वहां से। यानी कि जो फ्लश टाइमर है वो कितना है, 240 सेकंड्स। तो सोचो आप एक गलत अपडेट आपका आपके राउटर के बीच में 240 सेकंड्स तक एक गलत अपडेट आपके राउटर्स में रहा। कोई क्वेश्चन है, कर सकते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे चलो कुछ। तो मीन यहाँ पे इन्होंने बुक में इतना डेप्थ में नहीं बताया हुआ, बट मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इस प्रोटोकॉल को यूज करना है। तो एक्चुअली में सीसीएनपी जब आप करते हैं तो आपको ये प्रोटोकॉल काफी डेप्थ में आते हैं एक तरह से, कि चीज बताई जाती है कैसे काम करना होता है इसमें। तो लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसके बीच में काम हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे बता दिए इसका एडी नंबर 120 है इसका, और स्टैटिक का एडी नंबर 1 है। तो ये आप सिंपल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। एंड सेकेंडली रिप हैज टू वर्जन, रिप के अंदर दो वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2। रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 में जो डिफरेंस आता है, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई वर्जन चूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट आपका वर्जन 1 काम करता है एक तरह से, ठीक है। वर्जन 2 किस केस में काम करेगा आपका, वर्जन 2 यदि आप मैनुअली इसको लगाएंगे तो ही वर्जन 2 काम करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, जो रिप वर्जन 1 है इट सपोर्ट ओनली क्लासफुल एड्रेसिंग, लेकिन जो आपका वर्जन 2 है क्लासफुल और क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है एक तरह से। रिप वर्जन 1 जो है डजंट सपोर्ट VLSM एंड CIDR, बट वर्जन 2 सपोर्ट VLSM एंड CIDR। रिप वर्जन 1 डजंट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, बट वर्जन 2 सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। इन चीजों को छोड़ के सेम फीचर है दोनों के बीच में। आपसे पूछा कि रिप का मैट्रिक क्या है, रिप का मैट्रिक इज अ हॉप काउंट एंड लीस्ट हॉप काउंट इज प्रेफर्ड बाय द रिप, क्लियर। एंड सेकंड थिंग, जब आपको ये पता लगेगा इसका मैट्रिक क्या है, आप क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला कंपैरिजन मैट्रिक के ऊपर आता है कि किसकी मैट्रिक क्या है एक तरह से। दूसरा मल्टीकास्ट आईपी कौन सा यूज करता है रिप, मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है 224.009। आपके जो दूसरा राउटर उसको क्या पता आपने रिप लगा के रखी है, तो इट सेंड्स द मल्टीकास्ट आईपी टू नेबर राउटर्स। यदि सेम होएगा तो इट मींस दोनों साइड पे सेम प्रोटोकॉल चल रहा है एक तरह से, क्लियर है। फिर उसके ऊपर वो अपने रूट को एक्सचेंज करते हैं एक तरह से, क्लियर है चीज। तो मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। मैं अपने डायग्राम में चलता हूँ, डायग्राम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इंटरफेस अप है। तो जस्ट रिप कैसे लगाना है वो देखिए आप। यहाँ पे आपने देखा जब हम स्टैटिक यूज कर रहे थे तो स्टैटिक के अंदर हम किसकी इंफॉर्मेशन डाल रहे थे, नेबर राउटर्स की।
लेकिन जब हम डायनामिक प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन किसकी रखते हैं, अपनी सोर्स की। डेस्टिनेशन मुझे ऑटो सर्च होता है एक तरह से। तो सोर्स कौन है यहाँ पे, 192.168.1.1 और 20 का दो ही नेटवर्क है, एक सीरियल है और एक आपका इथरनेट है। इसमें रूट कैसे डालने हैं, आप यहाँ पे कमांड यूज करें राउटर रिप, ग्लोबल मोड के ऊपर आपने कमांड यूज किया राउटर रिप, और आपने नेटवर्क डालना है, आपका नेटवर्क है 192.168.1 डॉट, यहाँ पे 1.1 नहीं करना आपने, 1.1 तो एक आईपी एड्रेस हो गया, मुझे पूरा नेटवर्क डालना है तो आप लिखेंगे 1.0, यानी कि 1.1 से लेके 1.254 तक के सभी लोग दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके। और दूसरा पोर्ट डालना है आपने 20.0, बस इतना सा काम है रिप के अंदर। सेकेंडली आप सेकंड राउटर पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए तो इसके रूट है 172 है, 20 और 30 है। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल मोड पे किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कमांड डाली राउटर रिप नेटवर्क 172.16.0.0 और नेटवर्क 20.0.0 और 30.0.0। यहाँ पे हमारा 10 चल रहा है और 30 चल रहा है। इतना सा काम करने से हमारा ये चल गया एक तरह से, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैं सबसे पहले इसका आईपी देख लेता हूँ, इसका आईपी क्या दिया हुआ हमने, इट्स 1.2 और इसको देते हैं हम 10.2 और गेटवे था हमारा 10.1। अब फर्स्ट राउटर्स के अंदर, मैं किसी भी राउटर के अंदर अब कमांड यूज करें शो आईपी रूट, तो आप देखेंगे कि आपके पास आर के थ्रू रूट आ रहे हैं। सी का मतलब मैंने आपको बताया था कनेक्टेड है, लिंक का आईपी आपका 20.1 है, और जो रूट आ रहे हैं वो आपका आर के थ्रू आ रहे हैं। आर के थ्रू 30 का रूट और 172 का रूट लिखा, 120 आपका एडी नंबर है, वाया 1 मीन आपका ये हॉप काउंट किया है कि एक राउटर अवे आपका, और किसके थ्रू आ रहा है, वाया 20.2 आपके लेबर राउटर का सीरियल पोर्ट है एक तरह से, जिसके थ्रू आप बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट पॉइंट आपका। एक रूट सबसे टॉप पे आ रहा है आपका 10 की सीरीज का, क्योंकि ये राउटर 3 का रूट है, और इसने लिखा 120 एडी नंबर है, और 2 मीन दो राउटर अभी है, और यहाँ तक जाने के लिए मेरा जो रास्ता है वो 20.2 के थ्रू ये आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे एक कमांड और यूज कर सकते हैं आप, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स के ऊपर हमें क्या पता चल रहा है, कहता है सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकंड्स, नेक्स्ट ड्यू इन 24 सेकंड्स, यानी कि जो नेक्स्ट अपडेट जाना वाला है वो 24 सेकंड्स के बाद है। Invalid after 180 seconds, hold down is a 180, flush timer is a 240 seconds, and sending और receiving जो हो रही है आप यूज कर रहे हैं, नहीं यूज किया तो डिफॉल्ट आपका जो रिप है वो वर्जन 1 को सपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी क्रिएट होती है कि मान लो आपका नेटवर्क ऐसे कुछ होता है, ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है एक तरह से। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ से भी आपका हॉप काउंट सेम आ रहा है और यहाँ से भी हॉप काउंट सेम आ रहा है। तो इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं, तो रिप यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इट्स सपोर्ट इक्वली 4 पाथ सपोर्टेबल है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 4 पाथ के ऊपर यदि आपका मैट्रिक सेम होता है तो इक्वली डाटा ट्रैवल करवाया जा सकता है इसके अंदर, तो ये इक्वल ट्रैफिक सपोर्टेबल है एक तरह से। और रिप के अंदर ऑटो समरी होती है एक तरह से, याद रखना है जिसे ऑटो समरी सपोर्टेबल है रिप आपका, और 4 इक्वल पाथ सपोर्टेबल है यदि मैट्रिक्स सेम आता है उस केस के अंदर, और इसका एडी नंबर 120 है, और इसका बता दिया कि नेक्स्ट पैकेट कब जाने वाला है आपका। अब जब रूट आ गई मेरे पास तो हमने यहाँ पे चेक क्या करना है, मैंने यहाँ से पिंग करके देखा 10.2 को, पिंग 10.2
यदि मुझे वहां से रिस्पॉन्स आता है तो इट मीन्स मेरा राउटिंग प्रॉपर चल रहा है, यानी कि मेरा रिप काम कर रहा है। तो मुझे रिप्लाई वहां से आ रहा है तो इट मीन्स मेरी राउटिंग वहां पे चल रही है। आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसर 10.2, तो आपको बता रहा है कि आपका जो ट्रैफिक है वो कैसे कैसे वहां पे पास हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है कि आप हर राउटर के अंदर WR भी कर सकते हैं, और मैंने एप्लीकेशन को सेव कर दिया। अब वैसे जो एक्चुअल में काम करना है वो WR होता है। तो कोई डाउट इसके अंदर? नो सर, क्लियर। क्लियर है? हाँ जी विशाल, नवनीत। नहीं सर, डाउट तो नहीं ठीक है है। सर। आज थोड़ा सा दूसरे कॉल पे बिजी था सर, मैंने आपको मैसेज डाला है ना। ओके जी जी। विशाल, आपको? ठीक है सर, करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। हाँ करके देखना है, और इसको सिर्फ सिंपल वे में नहीं करना है, आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में करो, हर रूट को समझने की ट्राई करो, क्योंकि आपको डायग्राम समझ आनी चाहिए कर क्या रहे हैं हम एक्चुअल में। सिंपल ऐसे नहीं होता है राउटर की, ऐसे नेटवर्क होगा, कनेक्टिविटी किस हो सकती है, लेकिन आपको रूट की नॉलेज है, आपको इंटरफेस पैसिव करने हैं, थोड़ा सा इन ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है अभी आप कर रहे हैं साथ में नहीं कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा बहुत बुक देख के थोड़ा इसको साथ में प्रैक्टिकल करें इसका। ठीक है जी, बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू।